हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 350 रुपये का शेयर है, ना ही तेज़ी ना ही गिरावट है यहाँ पर। हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर आया, लेकिन अगर आप देखोगे एज अ परसेंटेज वाइज तो आज कोई गिरावट नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि पिछले एक महीने से अगर आप देखो तो काफ़ी हद तक ये इसी रेंज के आसपास अटक रहा है। तो बात करना बनता भी कि भाई साहब सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, और तेज़ी के क्या आसार नज़र आते हैं यहाँ पर, कंपनी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 350 रुपये का शेयर है, एक महीने में मुश्किल से 2% का ग्रोथ है। हालांकि 336 से एक बड़ी तेज़ी आई 350 पे या 2 ही दिनों में। उसके बाद ये इसी रेंज के आसपास है, 350 से 355 रुपये का रेंज। कुछ खास यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स नहीं है। देखो बीच बीच में एक आध दिन बड़ी तेज़ी दिखा ज़रूर देता है, लेकिन वापस गिरावट भी यहाँ पर आ जाती है। एक साल की अगर हम बात करें तो 51% का ग्रोथ है। एक बेहतरीन तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी जब कई सारी खबरें थी यहाँ पर, कई सारी खबरें थी। 200 से 400 रुपये के लेवल हमने देखे थे यहाँ पर। और उसकी वजह भी थी कि भैया बहुत सारी खबरें उस टाइम पे आ रही थी कि कंपनी जो है वो ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री कर रही, कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस में कंपनी एंट्री कर रही है। इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करा हुआ है। कंपनी का अगर हम बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन सकता है, BSE 100 का पार्ट बन सकता है। ये सारी खबरें आई थी। इवन बीच में खबर थी कि पेटीएम जब बर्बाद हो रहा था, पेटीएम के बिजनेस को भी अक्वायर कर सकता है। ऐसी ऐसी खबरों ने यहाँ पर बड़ी तेज़ी लाने का काम करा, लेकिन बाद में वही हुआ। एक लंबे समय के डिक्लाइन से गुजरा ये। इवन 310 रुपये पर चला गया, लेकिन वापस से तेज़ी यहाँ पर लौटती हुई नज़र आई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 200 पे था, 250 पे था, मेरे बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इवन जब बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी तब मैंने कहा था कि अगर आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म का है तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिएगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। और मेरा अभी भी वही मानना है। देखो मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी पसंद है, मैं अगेन कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विस बेहतरीन कंपनी है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखोगे तो अभी इस कंपनी को लेकर कोई खबर नहीं आ रही है। स्पेसिफिकली इनके इतने सारे बिजनेस है, उनके ओपन अप होने को लेकर खबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, ब्रोकिंग का इनका बिजनेस होने वाला है, वेल्थ मैनेजमेंट का इनका बिजनेस होने वाला है, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। तो उनको लेकर कोई अपडेट्स नहीं आ रही है यहाँ पर। और जिस दिन अपडेट्स आ गई कि भाई साहब इनको लाइसेंस मिल चुका है इंश्योरेंस का, ब्रोकिंग का, जिस दिन ये खबर आ गई, ये ऐसी ही रफ्तार आपको दिखाएंगे जैसी हमने जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 के टाइम में हमने देखी, वैसे ही तेज़ी आएगी। हालांकि आने वाले टाइम में बीच बीच में करेक्शन बनेंगे ज़रूर यहाँ पर, ऐसा नहीं कि भैया भागता रहेगा, बीच बीच में करेक्शन यहाँ पर ज़रूर बनते नजर आएंगे। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 33 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी अगर आप देखो तो 202 रुपये का लो भी था, 395 रुपये का हाई बनाया है। मार्केट कैप इसका 2,22,000 करोड़ के आसपास का है। और जब मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ पहली बार क्रॉस हुआ था तो काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आ रही थी यहाँ पर कि भाई साहब बाकी जो बड़े बड़े बैंक है, जो वेल एस्टेब्लिश बैंक है, उनका मार्केट कैप मतलब इतना है, मतलब लोग इसको एक्सिस के साथ कंपेयर कर रहे थे, लोग इसको कोटक के साथ कंपेयर करते कि उनका मार्केट कैप देखो और इसका मार्केट कैप देखो, इनके प्रॉफिट्स देखो, इनके प्रॉफिट्स देखो। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.5% का हिस्सा है। अगर आप उस हिस्से को ही अगर आप काउंट करते हो तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट उनका बनता है, ठीक है। बाकी जगहों पे है वो अलग से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अलावा बाकी जगहों पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो वो 2.25 करोड़ के आसपास बनता है। तो इनके सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही इतने ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो 2 लाख करोड़ का मार्केट है वो जस्टिफाई करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, वो डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिफाई करता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड बहुत कम देखने को मिलेगी। देखो मैं बात करता हूँ कि मुझे लगता है कि दिवाली के बाद बाजार में गिरावट आएगी, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ लंबे समय से कि दिवाली के बाद बाजार गिरेगा और वो गिरता रहेगा मार्च तक, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे में बहुत कम शेयर्स ऐसे होंगे जो अपने आप को होल्ड कर पाएंगे। और उनमें से मुझे लगता है कि जियो ऐसा होगा कि अगर तेज़ी ना दिखाए लेकिन कोई बहुत बड़े फॉल नहीं दिखाएगा, ये उन दौरानों में। और अगर खबर आ गई इनके बिजनेस ओपन अप होने को लेकर तब तो ये तेज़ी भी दिखाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर नज़र करें इस कंपनी को लेकर तो देखिए डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा।
रीज़न सिंपल सा है कि कंपनी अभी उतना प्रॉफिट नहीं कर रही है, और दूसरी बात, कंपनी अभी एक्सपांशन के मोड में है। कंपनी अभी पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने अलग अलग बिजनेसेस में, तो डिविडेंड से पैसा निकालना कोई तुक नहीं बनता है उसका, तो डिविडेंड तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो इनकी जियो फाइनेंस ऐप जो है वो बेटा वर्जन में लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे फिनांस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अच्छे खासे डाउनलोड्स भी हो चुके हैं, लेकिन जब इनके इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के लाइसेंस मिलते नजर आएंगे, जब इनके वो बिजनेस ओपन होंगे, तब जियो फाइनेंस का एक अच्छा और बढ़िया क्रेज़ आपको उस टाइम पर देखने को मिलेगा। इनके देखो मेन बिजनेस इनका लोन का है, इंस्टेंट लोन वगैरह जो है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन यहाँ पर भी वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो होम लोन भी देना स्टार्ट करने वाले। और होम लोन बड़े टिकट्स के लोन होते हैं और सेफ लोन होते हैं, तो एक अच्छी चीज़ इनके लिए होगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी होने वाली, जो बड़ी हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, मतलब जो बड़े हाउस जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ठीक है, उनके साथ टक्कर होने वाली है इनकी, ठीक है। तो ये होम लोन वगैरह भी देना स्टार्ट करने वाले हैं, बड़ी बैंकों के साथ भी टक्कर होगी इनकी। और दूसरी बात यह है कि कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करेगी। इंश्योरेंस डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट है अपना इंडिया का, और जियो की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इनकी जो रीच है वो छोटे गाँव तक भी है। आज हम देखते हैं कि इंश्योरेंस जो होता है वो जनरली आपको बड़े शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन जो छोटे गांव है वहाँ के लोग इंश्योरेंस उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, या फिर नहीं लेते हैं, या फिर उनको उतना पता ही नहीं है, तो वो नहीं लेते हैं। लेकिन जियो का अगर पेनिट्रेशन छोटे गांवों तक चला जाएगा, क्योंकि उनकी माई जियो ऐप भी है, अगर वहाँ से भी उसको टैप करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी लोग अवेयर होंगे, वहाँ पर भी लोग इनके इंश्योरेंस वगैरह जो है वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक वो तबका भी है। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, भैया कंपनी घुस चुकी है हर जगह। रेंटिंग का भी बिजनेस है इनका, ठीक है, रेंटिंग का भी बिजनेस होने वाला है बहुत बड़ा, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वहाँ पर। और आने वाले टाइम में और जितने भी बिजनेस निकलेंगे इस सेक्टर में, उसमें भी कंपनी आपको एंटर करती नजर आएगी। और आज से 4-5 साल बाद जितनी भी कंपनीज जियो फाइनेंस के अंदर में है वो सारी डीमर्ज होती हुई आपको नजर आने वाली है। तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो आपको महंगा डेफिनेटली लगेगा, 140 का पी है इसका, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसको जो वैल्यूएट करा जा रहा है वो इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी इतना अगर इतना बिजनेस ओपन अप करेगी तो इनका जो रेवेन्यू है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने में टाइम नहीं लगेगा। और अभी इनके रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, अगर आप इनके नंबर्स देखो तो इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, 480-500 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली रेवेन्यू है, कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब इनके इंश्योरेंस का बिजनेस होगा तो डबल रेवेन्यू होगा, म्यूचुअल फंड का होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये चीज़ है, ब्रोकिंग का होगा और ज़्यादा बढ़ेगा इनका, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि जिस दिन इनके बिजनेस ओपन अप होंगे इनके रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल होते आपको नज़र आ सकते हैं, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी डबल आपको होते नज़र आ सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है जियो को लेकर, और यही वजह है कि हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और ये पी रेशो एंड का कम भी हो जाएगा जब इनके रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हालांकि तब शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा अगेन। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, 4.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84% डोमेस्टिक के पास है, 17.55% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 15.82% पर है, अदर पार्टी 7.62% पर बैठी हुई है। ओवरऑल देखो कंपनी खराब नहीं है, और अभी भी इनको देखो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला नहीं है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईपीएल के टाइम पे या फिर वर्ल्ड कप के टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार दिवाली तक इनको मिल जाए, दिवाली के टाइम पे इनको मिल जाए तो एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन शायद दिवाली में आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये अजम्पशन है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन जब मिलेगा एक बड़ी तेज़ी भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन मैं कह दूँ मेरा एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की सलाह कभी भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।